Hello, students. In this session, we're going to start our first chapter in the business study, Nature and Purpose of Business. But before starting it, I'm going to tell you about business, trade, and commerce. For that, business, trade, and commerce are divided into two parts. In the first part, we will come to know about the history of trade and commerce in the ancient time. Ancient time में बिजनेस ट्रेड इंडिया में बिजनेस ट्रेड की क्या पोजीशन थी एंशियंट टाइम पे, और आज का क्या सिनेरियो है, और उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, वो सब हम इसमें देखेंगे. एंड पार्ट टू में गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस स्टूडेंट? ओके, वन टाइम ओनली आई परचेज वन, मैंने एक चीज़ परचेज़ की और मैंने इमीडिएटली उसको सेल कर दिया. वन टाइम, हाँ. और मुझे उसके बदले पैसे भी मिले, मनी मिला. तो इज़ इट अ बिज़नेस? नो, इट्स नॉट अ बिज़नेस. चलिए, मैंने परचेज़ किया. अब मेरी खुद की शॉप है, मैं परचेज़ करती हूँ, ठीक है, और मैं उसको सेल करती हूँ. और ये मैं बार बार कर, दैट मीन्स मेरी खुद की शॉप है और मैं जो है परचेज़ करती हूँ, सेल करती हूँ. ये वर्क मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ. तो इसे बिज़नेस कहेंगे, टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. जैसे मैंने आप यहाँ पर एग्जाम्पल और लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सोसाइटी में रहते हैं. वहाँ पे एक आंटी ने क्या किया कि एक ड्रेस जो थी वो परचेस करके लाई. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्हें वो शायद अच्छा नहीं लगा, मे बी, या कुछ भी हो सकता है कि छोटा हो गया या ड्रेस पीस ठीक नहीं लगा. तो उन्होंने क्या किया, अपने नेबर को वो सेल कर दिया, 50 रुपीज़ ज़्यादा में सेल कर दिया. ठीक है, अब उसके बदले उनको क्या मिला, पैसे मिल गए, 50 रुपीज़ ज़्यादा मिल गया. तो इज़ इट अ बिजनेस? ओके. अब दूसरी कंडीशन देखिए, उन्होंने क्या किया, ऐसे वो 3-4 पीसेस लेके आई. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी में सबको दिया, जिससे उनको 50 या 100 रुपीज़ का हर एक जो ड्रेस पीस पे बेनिफिट हुआ. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो इन्होंने रेगुलर बेस पे लाना स्टार्ट कर, देखा कि सब परचेस करने लगे, तो वो और लेके आए. धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने अपनी शॉप ओपन कर ली. अब वो अपनी शॉप से जो है ये सब ऑपरेट करने लगी, वहाँ से वो सेल करने लगी. और जो है वहाँ पे उनको, और उनका बिजनेस भी धीरे धीरे जो है अच्छा होता गया. तो जो सेकेंड सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी, उसमें जो है उनको क्या हो रहा है, वो रेगुलर बेस पे एक्टिविटी कर रही हैं. दैट मीन्स वो परचेस कर रही हैं और वो सेल कर रही हैं, वो रेगुलर बेस पे कर रही हैं. तो बिजनेस मीन्स व्हाट, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू अ परचेस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नोन एज बिजनेस. उसे हम बिजनेस कहेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शुगर मिल है. ठीक है, शुगर कंपनी है, शुगर मिल है आपकी. तो उसमें आपको शुगर को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी चाहिए. ठीक है, अब आप ज़्यादा कैश जो है नहीं रख सकते वहाँ पे अपने पास. फॉर दैट आपको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए. आप जो है, अब शुगर को जो है मार्केट में जाके आप सेल करना चाहते हैं, फॉर दैट आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. अब क्या हो गया कि हो सकता है कि आपकी शुगर जो है वहाँ रखी रखी ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए. तो उसको, उस लॉस को कवर करने के लिए आपको बैंक इंश्योरेंस भी चाहिए. तो आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी चाहिए. तो ये जो फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंक और वेयर हाउस सर्विसेज, जो ये फैसिलिटी जो सर्विसेज है, all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services are known as कॉमर्स में ये सब ज़रूरी होती हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स में ज़रूरी होती हैं, जिससे जो है बिजनेस जो है स्मूथफुली चल सके. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स कॉल्ड ट्रेड. सिंपल. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. मैंने आपको बिजनेस की मीनिंग बताई, बिजनेस क्या होता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमर्स की मीनिंग बताई, देन ट्रेड का मीनिंग बताई. उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में, मतलब मेन स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिस्कस करना होगा द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, एंशियंट टाइम में क्या उसकी पोजीशन थी, कैसे वो डेवलप हुआ. ठीक है. सो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम. इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि विद द एडवेंट ऑफ बैंकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक करेंसी, द इकोनॉमिक एक्टिविटी गेन मोमेंटम इन
एंशियंट टाइम, जैसे जैसे जो है बैंकिंग और यू कैन से मेटेलिक करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक जो गेन मोमेंटम एक्टिविटीज़ एंशियंट टाइम में, उसमें भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। द पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सचेंज वर हुंडी एंड चिट्ठी। जो पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस समय यूज़ करते थे, दैट इज़ हुंडी एंड चिट्ठी यूज़ किया जाता था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हुंडी एंड चिट्ठी? अब हुंडी एंड चिट्ठी होता क्या? हुंडी एंड चिट्ठी से के बारे में पता लगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। क्लियर? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, देर आर टू पार्टीज, मिस्टर ए, ठीक है, और मिस्टर बी, ये दो पार्टीज हैं। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को 50,000 रुपीज़ के गुड्स क्या किए? सेल किए, ठीक है। अब मिस्टर बी को क्या करना था? मिस्टर ए को पेमेंट करनी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि राइट नाउ मेरे पास 50,000 रुपीज़, मैं इतना पेमेंट अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं इसकी पेमेंट 3 मंथ्स के बाद करूँगा, ऐसा मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे ही कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस सिर्फ बातों से नहीं किया जा सकता है, बिजनेस किसी के सिर्फ वर्ड्स की वैल्यू पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ड्स की वैल्यू कुछ होती नहीं है, ठीक है। और बिजनेस जो है ना, वो कह सकते हो कि एज अ प्रूफ की तरह किया जाता है, जिसमें सिर्फ बोलने से वो प्रूफ नहीं माना जाता। क्या पता अगर ये बोल के गया मुझे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है मैं 3 मंथ्स बाद कर दूंगा, और 3 मंथ्स तक शांत रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 3 मंथ्स के बाद इनसे पैसा मांगने गए, तो उन्होंने कहा कि भैया क्या प्रूफ है कि मैंने आपसे लिया था 50,000 का, ऐसा कुछ कि मुझे आपको 50,000 देने। हो सकता है अपनी बात से पलट जाए, ठीक है। तो मिस्टर ए को क्या चाहिए? यहाँ पर एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। एक ऐसा प्रूफ चाहिए जिसमें ये एश्योरिटी हो कि मिस्टर बी जो है 50,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। तो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कहेंगे कि मुझे आप प्रॉमिस करो, ठीक है। एक प्रॉमिसरी नोट बनाओ जिसमें आप ये प्रॉमिस करोगे कि भैया आप 50,000 रुपीज़ मुझे 3 मंथ के बाद दोगे, ठीक है। इसमें मिस्टर बी का सिग्नेचर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मिस्टर ए का नाम, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए बिल क्या किया? ड्रॉ किया, तो ये बन गए ड्रॉर, ठीक है। और ये बिल की ये पेमेंट को क्या करेंगे? ये विल गोइंग टू मेक अ पेमेंट, ये पेमेंट देगा, तो ये क्या हो गए? ड्रॉई, ठीक है। आप मिस्टर ए को क्रेडिटर भी कह सकते हो। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पेमेंट मिलने वाली होती है, ठीक है। ये रिसीवर है, इनको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। इस बिल में इनका नाम है, हो गया। अब ये 3 मंथ, अब इसमें सिग्नेचर हो गया। अब ये 3 मंथ बाद आके जब ये 3 मंथ बाद इनको पेमेंट कर देंगे मिस्टर ए को, तो ये बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर ए को इस 3 मंथ्स के बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने क्या कहा? किसके पास गए? मिस्टर सी के पास गए, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे पास ये बिल पड़ा है 50,000 रुपीज़ का, मुझे 50,000 की नीड है, आप ये बिल रख लो और मुझे 50,000 दे दो, ठीक है। मिस्टर सी ने जो है 50,000 दे दिए उनको और अपने पास ही बिल रख लिया। अब मिस्टर बी जो है वो सी के पास जाएंगे आफ्टर 3 मंथ, इनको 50,000 रुपीज़ देंगे, ये उनको वापस से ये बिल पे मतलब जो है ये प्रोमिसरी नोट देंगे, प्रोमिसरी नोट वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा जब ये इनको पेमेंट कर देंगे। समझ में आया? इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये एक तरह कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक बिटवीन द पार्टीज। एक के लिए एसेट हो गया, दूसरे के लिए लाइबिलिटी, ठीक है। इसके लिए एसेट हो गया, जिसके लिए लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, और मैंने कहा आपको कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम था, ठीक है।
चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, राजा महाराजा को जब टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने नाम की करेंसी जो है इशू की। ठीक है। उसके बाद साहूकारों का ज़माना, साहूकार और सेठों का ज़माना आया तो उन्होंने क्या किया कि लोग क्या करते थे, उनके पास जाते थे और अपनी कोई प्रीशियस जो चीज़ें थी उनके पास गिरवी रखते थे और उनसे वो पैसा लेते थे। ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने वो क्या देते थे, मतलब किस क्या एक प्रूफ था कि भाई सामने वाला पैसा लौट आएगा, उनको रिटर्न करेगा। तो जो साहूकार थे वो क्या करते थे, हुंडी और चिट्ठी, ये दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। विद द एडवेंट ऑफ बैंकिंग इंट्रोडक्शन, ये पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर था कि द पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सचेंज और हुंडी एंड चिट्ठी उस टाइम पर। ठीक है, जब हम इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता था, अब तक तो आपको समझ क्या होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो हुंडी और चिट्ठी यूज़ करते थे। ठीक है, और हुंडी के डिफरेंट टाइप्स थे जो उस समय ट्रेडर यूज़ करते थे। ठीक है, जिसमें पहली हुंडी की टाइप है सहयोग हुंडी। सहयोग हुंडी, इट इज़ ड्रॉन बाय द वन मर्चेंट टू अनदर, एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट के ऊपर ये ड्रॉ करता है। समझ रहे होंगे आप लोग, कोशिश कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया उससे कनेक्ट करने की। आस्किंग द लेटर टू पे द अमाउंट टू थर्ड मर्चेंट। ठीक है, मतलब एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट के ऊपर ये बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, और उससे ये प्रॉमिस, ये ये पूछता है कि वो पेमेंट कब करने वाला है। ठीक है, इन दिस केस द मर्चेंट हुम द हुंडी इज ड्रॉन, मतलब इसके ऊपर मिस्टर बी जिसके ऊपर हुंडी ड्रॉ की गई, हैज़ सर्टन लेवल ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस। देखिए, हम ऐसे ही किसी को भी उधारी पे नहीं देते, उसका हम बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। हो सकता है कि मार्केट में उसकी बहुत अच्छी कंडीशन है। ठीक है, होता है बिजनेस में जो क्रेडिट पे चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, वो क्यों होती है, टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट। कोई भी बिजनेसमैन जो है क्रेडिट पे चीज़ें नहीं कोई भी चीज़ें नहीं देना चाहता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट कॉम्पिटिशन, जो मार्केट में कॉम्पिटिशन होते हैं उसकी वजह से उनको ये करना पड़ता है और ये बिजनेस का रूल होता है। ठीक है, तो क्रेडिट वर्थीनेस देखेंगे मार्केट में। तो जो सहयोग हुंडी है पासेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, टिल इट रीच द फाइनल रेसिपेंट, जब तक वो फाइनल रेसिपेंट उसकी पेमेंट ना हो जाए तब तक वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकती है। वो आप ठीक है, ये समझ में आया आपको। और जिसके पास ये बिल होता है उसको पेमेंट मिलती है। ठीक है, ये आप रखना, ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जिसके हाथ में होता है वो जो है इसका ओनर होता है। क्लियर, सहयोग हुंडी समझ में आया। उसके बाद है दानी जोग हुंडी। दानी जोग हुंडी का मतलब क्या होता है, सच अ हुंडी इज लाइक एनी अदर बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड इज पेबल टू द होल्डर और बेरर। ये इस तरह की जो हुंडी होती है एक बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है, और ये जिसके हाथ में होता है ये वो जो है उसका मतलब पेमेंट उसको मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर बिल इनके पास है, ठीक है, तो पेमेंट इनको मिलेगी मिस्टर ए को, उसके बाद मिस्टर ने मिस्टर सी को दे दी तो पेमेंट इनको मिलेगी। समझ में आया, उसे कहेंगे हम दानी जोग हुंडी। नेक्स्ट है फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी क्या होता है, इट इज सिमिलर टू अ चेक पेबल ऑन ऑर्डर टू आइदर टू अ पर्सन whose name is mentioned in the हुंडी और any person so order to। मतलब हम चेक में देखिए, चेक में जिसका आप नाम लिखते हो चेक पेमेंट उसी को होती है, एम आई राइट। अगर आप पेमेंट जिसका नाम लिखोगे उसी की पेमेंट होगी। उसी तरह हुंडी में भी जिसका नाम मेंशन होता है उसी को मतलब वो मिलता है। ठीक है, नो इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ऑन सच हुंडी। उस टाइम पे जिसका नाम इसमें होगा उसी को मतलब मिलेगा, उसी को हुंडी मिलेगी, अदर और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इंडोर्समेंट नहीं होता यहाँ पे, मिस्टर सी को नहीं मिलेगा, जिसका है उसी को मिलेगा। ठीक है, उसे कहते हैं फरमान जोग हुंडी। उसके बाद है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होता है, इट इज सिमिलर टू अ डिमांड बिल एंड पेबल ऑन साइट। डिमांड बिल मतलब जब इसकी डिमांड की जाती है तभी। It need to be presented for payment within a reasonable time after receipt by the holder। जब इसकी डिमांड की जाती है तभी इसको पेश किया जाता है पेमेंट के लिए, उसे कहते हैं दर्शी हुंडी। ठीक है, उसके बाद है जोखिम हुंडी। अनलाइक एनी अदर हुंडी जो हमने डिस्कस की, जोखिम हुंडी इज नॉट निगोशिएबल। ये निगोशिएबल नहीं होती एंड कंडीशनल नेचर, लेकिन इसमें कंडीशन होती है।
द ड्रॉर मैंने समझाया अभी आपको, प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑफ हुंडी ओनली ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टन कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉर जो है वो प्रॉमिस कर टू पे द अमाउंट ऑफ हुंडी ओनली ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टन कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन जो है वो उस पर खड़ी मतलब पूरी तरह से जो है खरा उतरेगा सामने वाला पर्सन, तभी जो है उसको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जोखिम हुंडी उसे कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती है जो सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए ड्रॉर, तब वो करेगा। नाम जो हुंडी क्या होता है, सच अ हुंडी कैन नॉट बी इंडोर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ये वो हुंडी है जो एक